तो प्यारे दोस्तों, हमारा सत्संग चल रहा है भक्ति रस पर। इबादत शीर्षक दिया है मैंने, और ये कविता जो इबादत, उसके एक एक स्टांजा को लेकर हम स्पष्ट कर रहे हैं भक्ति रस क्या है। आगे का शेर है, उसके दीदार के लिए सही दिलदार बनना सीख। उसके दीदार के लिए सही दिलदार बनना सीख। तू तोहफा पेश कर दिल का, तू तोहफा पेश कर दिल का, वो उसकी दुनिया दे देगा। तू तोहफा पेश कर दिल का, वो उसकी दुनिया दे देगा। तू सही में उसका दीदार करना चाहता है, उसका दर्शन करना चाहता है, तो सही दिलदार बनना सीख। दिलदार तो बन पहले, अंदर से तो बहुत संकुचित है। तू प्रेम तो क्या, तू छोटी मोटी चीज भी किसी को नहीं दे सकता है, तो यहाँ परमात्मा को तो पूरा दिल देने की बात है। और मैं कहती हूँ कि जीवन में, मनुष्य जीवन में सबसे ज्यादा मूल्यवान कोई चीज हमारे शरीर में है तो ये दिल है। ये मेरा अभिप्राय है। वैसे तो किडनी भी है, ब्रेन भी है, लेकिन दिल की बात ही कुछ और है। तो उसके दीदार के लिए सही दिलदार बनना सीख। दिलदार तो बन, दिल देना तो सीख, किसी को उदारता तो सीख। उसके दीदार के लिए सही दिलदार बनना सीख। तो तोहफा पेश कर दिल का। भगवान नहीं कहते कि 56 भोग लगाओ। भगवान ने कहीं भी नहीं कहा है, मैंने बहुत शास्त्र पढ़े, बूढ़ी हो गई शास्त्र पढ़ते पढ़ते, कहीं भी नहीं कहा है कि अन्नकूट लगाओ मेरा, ना कहीं भी मैंने तो नहीं पढ़ा। भगवान तो हमेशा यही कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मुझे कौन प्राप्त कर सकता है? जिसका मन निर्मल हो गया, मलिनता मिट गई, जिसके अंदर की मलिनता मिट गई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन में कपट हो, छल हो, छिद्र हो, भगवान का अन्नकूट लगाओ, 56 भोग लगाओ, फिर छोटी छोटी पुड़िया बांधकर 500 भक्तों के पास पहुंचाओ। एक एक भक्त 50-50 रुपया धरेंगे तो भी कितनी दुकान चल गई। ये स्थिति है आज के धर्म की। माफ करना, मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहती हूँ, ये निंदा नहीं है, ये कड़वी वास्तविकता है। उस वास्तविकता की ओर मैं आपको जगा रही हूँ। आप जागो, आप समझो। भगवान नहीं कहते 56 भोग लगाओ। लोग उसका भी हिसाब किताब कर दे कि 56 भोग है क्यों, तो व्यासपीठ से इसका भी गिनती करके जवाब दे देते हैं कि कन्हैया ने इतने दिन नहीं खाया था तो 56 दिन के लिए ये भोग लगा दिए। मतलब बहुत सारे ताने बाने बुनकर, ठोक पीट कर भी 56 भोग सिद्ध कर देते हैं। हकीकत में तो भोग हम ही करते। हाँ, एक बात है कि आप जो कुछ भी बनाओ, भले सूखी रोटी हो या मालपुड़ा हो, एक बात हकीकत है कि जब खाना शुरू करो तो पहले परमात्मा को मन से भोग लगा दो। प्रभु, आज तूने मुझे मौका दिया फिर से एक बार मेरी क्षुधा को शांत करने का, मुझे उपवास नहीं करना पड़ा। ये भगवान को कहो, अथवा भगवान को कहो कि जो है सो प्रभु तुझे अर्पण है और ये तेरा प्रसाद मानकर मैं ले रहा हूँ। और बात ऐसी है कि भक्त तो हमेशा निर्दोष ही होता है, निर्मल ही होता है, लेकिन धर्म के ठेकेदार जो होते हैं वहां कपट की शुरुआत हो जाती है, वहां ढोंग की शुरुआत हो जाती है। तो इसके लिए मैं आपको जगा रही हूँ कि उसके दीदार के लिए सही दिलदार बनना सीख। तो तोहफा पेश कर दिल का। तो अगर भगवान को कुछ देना चाहता है तो मैं कह रही हूँ कि तेरे दिल का तोहफा पेश कर। भगवान को बोल, ये मेरा हृदय मैंने आपको दे दिया। एक बार भगवान को हृदय अर्पण कर देंगे तो इसमें बहुत सुख है। आदमी समझ नहीं सकता है जल्दी। आज किसी को एक को दिल दिया, फिर दूसरे पर दिल आ गया, फिर तीसरे पर आ गया, फिर ठेस पहुंची, फिर चौथे पर आ गया। खत्म हो जाता है बंदा, खत्म हो जाता है। ठेस ऐसी होती है दिल को जो बार बार पहुंचती है। लेकिन एक बार परमात्मा को जो दिल अर्पण कर दिया, बात खत्म। दूसरे को देने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो कितनी सुखी हो जाओगे सोचो।
कितने सुखी हो जाएंगे। परमात्मा को दिल अर्पण कर दिया। फिर कोई आपको प्रपोज भी करे आपको, तो आप कह सकते हैं कि मैंने तो भगवान को दिल दे दिया है भाई, आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो तोहफा पेश कर दिल का, और तू अगर दिल का तोहफा पेश करेगा भगवान को, तेरा हृदय उपहार में ईश्वर को दे देगा जो, तो भगवान क्या करेंगे? वो बदली में कोई तुझे सोना चांदी हीरा मोती नहीं देंगे, वो उसकी दुनिया दे देगा। परमात्मा उसकी पूरी दुनिया दे देगा तुझे। और परमात्मा की दुनिया में क्या है, ये मत समझना कि वहां मेनका और रंभा और उर्वशी अप्सराएं नाचती होगी तो ये ज्यादा खतरनाक हो, ऐसे तो बेहतर है तो इस दुनिया में है। वहां शराब बहुत होती है, वहां बहुत सुख मिलता है स्वर्ग में, ऐसी कई सारी बातें हैं। मुझे ये बात नहीं करनी है। वो अपने स्वर्ग यानी ईश्वर की दुनिया नहीं है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम, कृष्ण ने कहा गीता में, यद गत्वा न निवर्तन्ते, स्वर्ग में से तो वापस पटकना पड़ता है। क्षीणीय पुण्य नास्ति मृत्युलोके वसन्ति, फिर से उल्टे सिर गिरना पड़ता है स्वर्ग में से। तो मेनका हमेशा साथ नहीं देती, इधर आना पड़ता है फिर से माँ के गर्भ में। लेकिन ईश्वर का धाम कैसा है, मैं जो कहती हूँ ना, वो उसकी दुनिया दे देगा। इसका मतलब क्या है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम, मेरा परम धाम कैसा है, जहाँ पहुँचने के बाद फिर कभी कोई वापस नहीं लौटता है। जन्म और मृत्यु दोनों मिट जाते हैं। तो इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है। ईश्वर की दुनिया का मतलब है कि सब प्रकार के दुखों से मुक्ति जहाँ है, ईश्वर की दुनिया ईश्वर आपको दे देगा। इसका मतलब ये है कि आनंद फुहारे अपने आप उठते रहते हैं हृदय में। ईश्वर उसकी दुनिया दे देगा मतलब क्या, शांति का धाम। ईश्वर उसकी दुनिया दे देगा मतलब वो दुनिया बहुत सूक्ष्म है, जहाँ प्रसन्नता है, जहाँ आनंद है, जहाँ परम सुख है, पायो परम विश्राम, जहाँ परम विश्राम है। तो फिर से एक बार कहती हूँ कि उसके दीदार के लिए सही दिलदार बनना सीख, उसके दीदार के लिए सही दिलदार बनना सीख। तो तोहफा पेश कर दिल का, वो उसकी दुनिया दे देगा। तो तोहफा पेश, छोटा सा दिल अगर तू तेरा उसको दे देगा, तो उसकी सारी शांति की, प्रसन्नता की, सूक्ष्मता की, आनंद की दुनिया है, वो तुझे दे देगा। कितना उदार है, सच्चा दिलदार तो वही हुआ ना, भले तूने दिल दिया तो भी। तो तोहफा पेश कर, एक बार दिल का तोहफा परमात्मा को पेश करके तो देखो। धन्यवाद, नमस्कार।